जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसी हैं और किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, ऑडिट असिस्टेंट की है, लीगल असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, उसके स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कैटरिंग सुपरवाइजर है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसे जैसे बोला जाता है, फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेनवी कैडर है और ये हेडक्वार्टर कैडर के है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट है, मेस हेल्पर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे MTS बोला जाता है। उसके बाद फिर क्या है जो MTS है यहाँ पे RO कैडर और जो है रीजनल कैडर, दो कैडर पे यहाँ पे और MTS की वैकेंसी हैं। और बाकी डिटेल में देखते हैं किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और यहाँ पे कुछ देखिए कैडर दिए गए हैं, कौन सा कैडर कहाँ पे है, तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है RQ या RO के लिए इतनी सारी पोस्ट हैं, जो GNV के लिए इतनी सारी पोस्टें हैं। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो उसके लिए ये सारी पोस्टें हैं और ये हेडक्वार्टर के लिए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की। तो इसमें ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, पोस्ट कोड इसका 1 है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 85 जनरल में है, EWS में 12 है, OBC में 12 है, SC में 10, ST में 2 वैकेंसी। टोटल 121 वैकेंसी यहाँ पे स्टाफ नर्स की हैं। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, इसमें तो सिर्फ यहाँ पे 1 मिला कि इसमें और 1 इसमें, टोटल 5 वैकेंसी इसमें दी गई हैं। फिर असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट्स और इसका ग्रुप बी में है, इसमें टोटल 12 वैकेंसी हैं, जो कि जनरल में जिसमें 8 हैं, EWS में 1, OBC में 1 और SC में 2 वैकेंसी है। फिर है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं। फिर लीगल असिस्टेंट, इसमें टोटल 1 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर में टोटल 23 हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, इसमें 2 वैकेंसी सिर्फ दी गई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जब भी वैकेंसी आती है बहुत कम ही रहती है। फिर है कैटरिंग सुपरवाइजर की, इसमें 78 वैकेंसी हैं। अभी हम देखेंगे क्वालिफिकेशन किस पे क्या मांगा गया है। फिर ये है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी हेडक्वार्टर कैडर का, यहाँ पे टोटल 21 वैकेंसी हैं। इसके बाद ये मेन आता है जो हम लोगों के लिए है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी वैकेंसी। इसमें 360 सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। इसके लिए 10+2 योग्यता मांगी गई, अभी हम आपको दिखाएंगे। जनरल में 145 है, EWS में 36 है, OBC में 86, SC में 67 है और ST में 26 है। यहाँ पे एक सर्विस मैन भी शायद दे दिया है 36 वैकेंसी। तो ये यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में भी वैकेंसी दी गई हैं, तो टोटल 360 वैकेंसी दी गई हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर वाले में 128 वैकेंसी हैं, लैब अटेंडेंट में 161 है, मेस हेल्पर में 442 वैकेंसी, मल्टीटास्किंग में 19 वैकेंसी हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो देखिए फीमेल स्टाफ नर्स में जो है 44,900 से इसकी जो है शुरू होगी, 1,42,400 तक इसका जो है सैलरी मिलने वाली है। मैक्सिमम एज 35 साल है। क्वालिफिकेशन क्या है, BSc ऑनर्स हो इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर रेगुलर कोर्स में BSc आपने किया हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रजिस्टर्ड है नर्स या नर्स मिडवाइफ RN एंड RM विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हो। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी 2.5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर है इसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, जानकारी और नॉलेज तो सभी को रहती है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें कितना है, लेवल 6 पे है, 23 से 33 साल के बीच के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर ऑडिट असिस्टेंट में भी BCom मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल है। ये डिजायरेबल है, ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन वाले में इसमें 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके कम का चल जाएगा। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आपके हिंदी हो, ग्रेजुएशन में इंग्लिश हो और PG आपने हिंदी से किया है तो आप ट्रांसलेशन की जॉब जो है अप्लाई
इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मास्टर डिग्री ऑफ कृष्णा यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल, यानी अगर आपने हिंदी ग्रेजुएशन में है और इंग्लिश से एमए किया है या इंग्लिश ग्रेजुएशन में हिंदी से एमए किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट 23 से 35 के बीच लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन लॉ इसके लिए होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस हैंडल लीगल केसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेनोग्राफर में यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो पे बैंड है वो है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। 18 से 27 साल के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास यहाँ पे मांगा गया है और यहाँ पे आपकी 60 हैंड की स्पीड दी गई है। 10 उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का, जिसमें 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 25,500 से लेकर 21,100 रुपये तक यहाँ पे बैंड है। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, BCA होना चाहिए, BSc इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। फिर है कैटरिंग सुपरवाइजर, इसमें जो है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक है। इसमें बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कि HQ या RO कैडर का है, इसमें देखिए 27 साल तक मैक्सिमम मांगा गया है और इसमें इंटर मांगा जाता है, यानी आप 12th पास हों किसी भी बोर्ड से, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होने चाहिए, या फिर यहाँ पे देखिए अथवा लगा हुआ है 25 वर्ड हिंदी में होना चाहिए। दो में से कोई एक चल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या मांगा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड आइदर एज सब्जेक्ट इन +2 लेवल या थ्रू 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या थ्रू कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट एट स्कूल लेवल, यानी अगर आपके पास इंटर में अपने कंप्यूटर कोई रहा हो तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 6 मंथ का कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट GNV कैडर, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। इसमें भी 18 से 27 साल तक जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 से लेकर 63,200 यहाँ पे इसकी पेमेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, सेम टू जो ऊपर है वही यहाँ पे नीचे भी है, इंटर के साथ साथ में टाइपिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया है, 10+2 सीनियर सेकेंडरी, मतलब दोनों वही है। और इसके बाद 6 मंथ का यहाँ पे भी आपसे कोर्स मांगा जा रहा है। दोनों में सेम टू सेम वही सिलेबस है, बस वैकेंसी थोड़ा सा कम ज़्यादा है और सेम क्वालिफिकेशन भी दोनों में ही है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मांगा गया है, डायरेक्ट रिक्रूट्स विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग PC, यानी PC को चलाने की आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। एंड पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड द समिति में रिक्वायर PC पर्सनल कंप्यूटर। इससे कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो है आपको PC ऑपरेशन की जानकारी होनी चाहिए, ऐसा जब वहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा तो। और उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें देखिए क्या मांगा गया है, 10th प्लस ITI मांगा गया है, 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये एक्सपीरियंस जो है ये वाला जो है ज़रूरी नहीं है, ऊपर वाला कंपलसरी है। फिर लैब अटेंडेंट में क्या मांगा गया है, 10th पास होना चाहिए और उसके साथ में एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक के लिए। फिर है मेस हेल्पर, हाई स्कूल मांगा गया है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेस या स्कूल मेस में। उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का, यहाँ पे 18 से 23 और हाई स्कूल मांगा गया है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे यदि आप SC या ST हैं तो 5 साल के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC हैं तो 3 साल के लिए मिलेगा। बाकी अदर के लिए यहाँ पे कुछ और इसी यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग के लिए 5 साल। यदि आप NVS के एम्प्लॉय हैं तो, और देखिए विकलांग है PWD वाले को यहाँ पे 15 से 13 यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन का माध्यम है, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू भी है, जैसे कि यहाँ पे लीगल असिस्टेंट के लिए, और जहाँ बाकी नीचे पोस्ट जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, मल्टीटास्किंग हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग लैब असिस्टेंट, इसमें केवल एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर और ये हेडक्वार्टर, तीनों इस सभी पोस्ट के लिए, प्लम्बर, हेल्पर, इनके लिए कुछ स्किल टेस्ट भी कराए जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है साफ साफ देखिए। स्किल टेस्ट किसके लिए होगा, स्टेनोग्राफर और JSA के लिए।
जेसी को क्या कराना होगा, कंप्यूटर पे जो है वहाँ पे आपको कंप्यूटर के स्किल टेस्ट प्लस उसके जो है सिमलिंग आपकी उस जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इसमें टाइपिंग कराई जाती है और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएस ऑफिस से संबंधित, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे सेंटर बनते हैं, सारे ज़िले नहीं बनते हैं लेकिन मेन जो सिटी है वहाँ पे सेंटर बनते हैं। अब सिलेबस भी दे दिया गया है तो सिलेबस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और देखिए फॉर्म भरने की डेट अभी यहाँ पे नहीं आई है, जल्द ही आने वाली है फॉर्म की डेट। अब फॉर्म फीस की बात करें, यहाँ पर देखिए 1000 रुपये आपके यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए 1000 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500, तो टोटल 1500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाकी सभी पोस्टों के लिए 500 रुपये है, तो दोनों मिला के 1000 रुपये हो जाएगा। तो यानी अगर स्टाफ नर्स का फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये फॉर्म की फ़ीस देनी होगी। जनरल EWS OBC के लिए, SC ST के लिए टोटल यहाँ पे 500 रुपये ही फीस है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारी जानकारी हो गई होगी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस पे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जब फॉर्म चालू हो जाएगा तो फॉर्म फिर हम आपको भर के दिखाएंगे।